जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, अगर इंडिया एक चाल चल दे, जो कि इंडिया के लिए एक हॉट केक है, एक चाल चल दे तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि भारत पाकिस्तान को साफ कर देगा इस नक्शे से। कैसे? दोस्तों, असलियत में अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जब से 1947 में पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान तो स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान बना, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये चलती आ रही है। शायद ही कभी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अपना एक अच्छा पड़ोसी माना हो। जो ऐसा इंसान पाकिस्तान में होता है जो भारत को अच्छा पड़ोसी मान ले, उसी टाइम पर पाकिस्तान की सेना उसका सुपड़ा साफ कर देती है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो जाए। हालांकि मैं बेनजीर भुट्टो को कभी सही नहीं मानता, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभार उसने एक आधी बार ठीक काम भी किया। या फिर नवाज शरीफ हो जाए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जाए जो कि कोशिश करता हो, जो कि भारत के साथ एक संबंध अच्छे बना ले। लेकिन आप समझिए कि भारत अगर एक ढंग की चाल चल दे, तो एक ढंग की जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि एक न्योता भी आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि भारत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख देगा, पाकिस्तान को खोखला करके रख देगा। सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। सिचुएशन है, पाकिस्तान की एक महिला प्रधानमंत्री जो बलोच नेता हैं, नायला कादरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये लेडी नहीं रह पा रही, इसे पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया है, निकाल कर भगा दिया गया है। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक न्यूज है जिसमें साफ कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, नायला कादरी हैज sought the support of Prime Minister Narendra Modi at United Nations for its freedom from Pakistan's illegal occupation। साफ कह रही है, पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए भारत की यूनाइटेड नेशंस में मदद चाहिए। लेकिन क्या भारत ये मदद करेगा? तो उत्तर है, अभी ये 29 जुलाई की ही खबर है, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी भारत अगर मदद करेगा तो इतना समझ लीजिए, भारत की पूरी पॉलिसी 2009 के एक बयान से साफ नजर आ जाती है। जुलाई 2009 के अंदर इंडिया टुडे की इस खबर को ध्यान से देखें, जिसमें मनमोहन सिंह बलूचिस्तान ब्लंडर। हुआ क्या था? मनमोहन सिंह का बलूचिस्तान ब्लंडर असलियत में इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख, आप अभी भी नेट पे सर्च करेंगे तो ये पूरी खबर निकल के आ जाएगी। शर्म अल शेख के अंदर एक दोनों पार्टीज का डायलॉग हुआ 2009 में, और 2009 में जब बातचीत हो रही थी तो बातचीत के अंदर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने किस तरीके से इंडिया के डिप्लोमेट्स को फंसाया, उसमें यह था कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक खबर डाल दी, एक बात डाल दी, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बात बोली उसमें ये बात डाली कि भैया देखो, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं वो देश की दूसरी ताकतें, मतलब पाकिस्तान की जो दुश्मन ताकतें हैं वो कर रही हैं। उसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान चला गया, और वो साफ कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला आ गया, और बलूचिस्तान के मामले के अंदर भारत जो है ना, ये डिप्लोमेटिक ब्लंडर वही है। वो ब्लंडर यही था कि असलियत में पाकिस्तान कहता है, भाई हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, तुमने ही अपना नाम क्यों लिया, तुम्हारा ही चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये पूरी खबर उसी के तरीके से है कि गिलानीज एलिगेशन रिगार्डिंग इंडियाज रोल इन बलूचिस्तान वाज लेजिटिमाइज्ड बाय अ स्टेटमेंट जॉइंटली इशूड बाय हिम, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन द साइडलाइंस ऑफ नॉन अलाइंड, जो भी है नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो शर्म अल शेख की मीटिंग थी, उसमें इंडिया की धज्जियां उड़ गई हैं, या यूं कहें इंडिया के अंदर सिचुएशन जो है वो किसी भी तौर पर खराब हो चुकी है। अब हुआ क्या? तो समझना पड़ेगा भारत इस बलूचिस्तान के मुद्दे से भागता क्यों है। नॉर्मली अगर आप बलूचिस्तान की पोजीशन को देखें कि आज अगर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है तो कौन सा इलाका होगा, तो
अगर आप बॉर्डर के ऊपर साफ तौर पर देख पा रहे हैं, वैसे अगर मैं इस पाकिस्तान की शक्ल बना दूं तो मुझे एक कुत्ते से ज्यादा इसकी शक्ल नजर नहीं आती। अब आप कहोगे यहां पर ये सम्मान भम्मान, देखो भैया साफ सी बात है, सम्मान उसका जो मेरा सम्मान करेगा, जो मेरे मरने की दुआ करेगा, मैं 4 बार उससे पहले करूंगा। साफ बात है, मेरे बहुत ज्यादा से अच्छे ओपिनियन पाकिस्तान के लिए नहीं है। और अगर पाकिस्तान के सोच कर देखो, इंडिया के, अगर इंडिया का जो इंडियन ऑक्यूपाइड मतलब इंडिया वाले जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसे आप पाकिस्तान के मैप के अंदर अगर जोड़ देते हैं तो पाकिस्तान की शक्ल टिपिकली एक कुत्ते की तरह हो जाती है। या तो हम अपना इंडिया वाला हिस्सा इससे ले लें और ये हिस्सा हमारे पास हो, तो पाकिस्तान एक टिपिकल शेप में आ जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ इस कुत्ते की पिछवाड़ा तोड़ दिया जाए अच्छे तरीके से और यहां पर एक नई सरकार बन जाए, या ये अलग देश बन जाए, या फिर ये देश अफगानिस्तान में मिल जाए, तो सोच कर देखिए क्या होगा। ये एक अल्टीमेट लेवल की सिचुएशन है, ये समझिए। और ऐसा अगर हो गया तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इतना समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अगर हम इस एथनिक ग्रुप्स वाले मैप को देखते हैं, इस एथनिक ग्रुप वाले मैप में अगर आप खुले तौर पर देखेंगे तो भाई ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है पंजाब, सारे टिपिकली पंजाबी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये डार्क ब्राउन वाला पार्ट देखें तो ये है पश्तून, और ये वाला पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये है क्या नाम है, बलोच। बलोच पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही परसेंटेज में 3 या 4, 5, 10% के आसपास मैक्सिमम होगी, 3-4% के आसपास। अच्छा, और ये जो पॉपुलेशन है ये है सिंधी। बीच में बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े कलर्स हैं, वो सारे अलग अलग पॉपुलेशन है। यानी इंडिया जो मल्टी एथनिसिटी वाला है उसमें कोई भी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है जो कि 10-20% बनती हो, सब अलग अलग है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि यहां पर पंजाबी पॉपुलेशन जो है वो 60% है, पॉपुलेशन 60%, और कई मामलों में गवर्नमेंट जॉब से लेकर दूसरी चीजों के ऊपर, खासकर आर्मी में 90% का कब्जा, 90% पर पंजाबियों का कब्जा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का 70% जो रिसोर्सेज हैं वो सिंध से निकल कर आते हैं। तो भाई ये भी सीधी सी बात हो गई कि पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, रिसोर्सेज इनके ज्यादा हैं, लेकिन मतलब रिसोर्सेज का मतलब इनकम वाले, वेल्थ या इनकम रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं पाकिस्तान के, वो सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड एरिया यानी टेरिटोरियल जो है वो बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा है। अब आप सोच कर देखिए 3 बड़ी बड़ी चीजें, पंजाबियों की पॉपुलेशन ज्यादा, रिसोर्सेज इनके पास ज्यादा, और नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान के पास ज्यादा, यानी इनकम जो है वो कराची से आती है। अब आप सोचिए, कराची वालों को लगता है कि सारा तो हम कमाते हैं, खा जाते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, और यहां जो बलूचिस्तानी है ये भी यही सोचते हैं कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे। खान ऑफ कलात और क्वेटा, इन दोनों के ऊपर तो पाकिस्तान ने धोखेबाजी से कब्जा किया था। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि एक डिसकंटेंट अमंग द मासेस, आप लोगों के बीच में एक नाराजगी मौजूद है। यानी आप सोचकर देखिए, ये पॉपुलेशन के मामले में एक रंग बिरंगा सा कुत्ता बैठा हुआ है जिसके अंदर यहां पर ये जो बैक वाला पोर्शन है ये पूरा बलूचिस्तान है। तो सवाल ये है, इंडिया इस बलूचिस्तान के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाता? देखिए, बलोच अगर इशू को देखा जाए तो बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी है जो कंधार से अपनी टेरिटरी को मैच करता है। अच्छा, मजे की बात यह है, पश्तूनों और बलोचों के बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। आजकल पाकिस्तानी सरकार उसमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ समस्या सबसे बड़ी यह है कि एक बड़ा हिस्सा यहां पर
यहाँ एक बड़ा हिस्सा जो है ये कहीं ना कहीं बलोचिस्तान का, ये बलोच लोगों का जो बड़ा हिस्सा है वो ईरान के अंदर मौजूद है। अच्छा, ईरान को नाराज नहीं किया जा सकता और बहुत सारे बलोच टेरिटरी के ये वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, यानी इनको पाकिस्तान सपोर्ट करता। पाकिस्तान इनको क्यों सपोर्ट करेगा भाई, ये भी बात सही है। असलियत में पाकिस्तान को लगता है कि यहां ज़ेद्दा से लेकर चाबहार से लेकर जितनी भी जगह यहां पर हैं, यहां पर इंडिया की प्रेजेंस है और इंडिया जो है यहां से अपने कोवर्ट ऑपरेशंस जो हैं वो क्या नाम है पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसको सपोर्ट करने के लिए करता है। अब इंडिया, तुम याद करो कुलभूषण यादव जो हमारे नेवी के ऑफिसर थे वो आज भी पाकिस्तान की आर्मी की जेल के अंदर बंद हैं। वो क्यों बंद है पाकिस्तानी आर्मी की जेल में, उन्हें ईरान से उठाया गया था। उनके ऊपर आरोप ये है कि तुम रॉ के लिए काम करते हो, रॉ के ऑफिसर हो, और ईरान से उठाया गया उन्हें। अब आप सोच कर देखिएगा यहां मामला क्या था कि यहां पर इंडिया की प्रेजेंस की वजह से अब पाकिस्तान ने क्या किया, ईरान को कहा कि अच्छा तुम यहां इंडिया को बिठा रहे हो, रुको हम तुम्हारे यहां आतंकवादी भेजते हैं। यानी ईरान और पाकिस्तान के मामले में दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं एक कलेश, एक डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, इंडिया के साथ यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज अगर खुलकर बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट को इंडिया सपोर्ट कर देता है तो अफगानिस्तान और ईरान से भी इंडिया के रिलेशंस उसी लेवल पर खराब होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपने इलाके को टूटता हुआ नहीं देख सकता। यहां तक कि बलूचिस्तान का बनना अफगानिस्तान के लिए भले ही थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान के लिए सबसे बड़ी टेंशन का काम हो जाएगा अगर बलूचिस्तान बना, क्योंकि ईरान के इस इलाके में जैसे ही बलूचिस्तान आज़ाद होगा, इस इलाके को भी आज़ाद करवाने के लिए एक मुहिम छिड़ जाएगी और ईरान को यहां से सरदर्दी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से इंडिया के ऊपर ईरान जैसे पक्के दोस्त को, अच्छा, और इंडिया को ईरान की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि अभी हम कल परसों ही वीडियो बना चुके हैं कि यहां पर कांडला पोर्ट से बंदर अब्बास से तेहरान से आर्मेनिया होते हुए हम लोग मॉस्को या जॉर्जिया होते हुए ब्लैक सी तक अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। अगर हम अभी ईरान को नाराज कर देते हैं तो वो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारी मामले पर पलीता लग जाएगा और समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी बलूचिस्तान अलग हो गया और सक्सेसफुली अलग हो गया तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगला नंबर सिंध का होगा और अफगानिस्तान जोश में आकर पश्तूनवा वाला इलाका जो है, खैबर पख्तूनवा वाला इलाका जो है उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देगा, क्योंकि ईरान भी तो, अफगानिस्तान भी तो इस डूरेंट लाइन को नहीं मानता। वो ये कह रहा है भैया तुम्हारे इस्लामाबाद रावलपिंडी जितना भी है वो सारा हमारा है, तुम चुपचाप हमारे को दे दो। यानी वो सिंधु नदी के बॉर्डर तक अपना दावा करता है और इस्लामाबाद जिन पहाड़ियों से दिखता है वहां तक की पहाड़ियों पर पश्तून या अफगानिस्तान जो है वो दावा करता है। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, यहां पर पाकिस्तान जैसे ही बलूचिस्तान आजाद होगा, सिंध आजाद होना शुरू हो जाएगा। इधर से पाकिस्तान का ये जो पार्ट है ये पंजाबियों वाला वो बच जाए सो बच जाए, कश्मीर के ऊपर और पश्तून ये सब अलग होना शुरू हो जाएंगे, 5 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए भारत अगर यहां सपोर्ट कर दे, लेकिन भारत भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में फंसा हुआ है और इस हद तक फंसा हुआ है कि कुछ कहने की हद नहीं। बाकी आगे क्या होता दोस्तों वो तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो सिनारियो यही है। हो सकता है कल ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से अपनी पोजीशन चेंज करके ये कह दे ना जी हम तो ईरान को सपोर्ट, मतलब ईरान को बाद में देखेंगे, बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, आओ तुम्हें यूनाइटेड नेशंस लेके जा रहे हैं। कल अगर हो गया तो कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि इंडिया कर सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रेशर के अंदर बाकी दोस्त नाराज ना हो जाएं, इस वजह से इंडिया ऐसा कर नहीं रहा है या कर नहीं पा रहा है।
भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।